आज का पहला प्रश्न है, अंडर वाटर हावर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है अंडमान निकोबार में साथियों। अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है साथियों। साथियों देखो, यह है क्या? तो समुद्री सुरक्षा और परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया गया है साथियों। अब अंडमान निकोबार में बनाया गया, तो याद रखना, अंडमान निकोबार में कैंपेबल नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। सैंडल पिक नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में है साथियों। अब साथियों, नौसेना के द्वारा यह किया गया है, तो जानते हैं तीनों सेनाओं के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी डे मनाया जाता है कब? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे साथियों। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे है। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सिंधु गणपति किस रेलवे मंडल में नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है? तो यह बनी है दक्षिण रेलवे में नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर साथियों, सिंधु गणपति। अब साथियों, दक्षिण रेलवे, साथियों जानते हैं रेलवे के बारे में, रेलवे से आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों देखो, भारतीय रेलवे विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है साथियों। पहले स्थान पे है अमेरिका है, दूसरे स्थान पर नेटवर्क के मामले में साथियों भारतीय रेल जो है चौथे स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे कौन है? रूस। तीसरे स्थान पर है कौन? तो चीन है। और चौथे स्थान पे कौन है? अपना प्यारा देश भारत साथियों है। तो साथियों, जो भारत अपना है वह एशिया में दूसरे स्थान पर है और वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है साथियों, रेलवे लाइन के नेटवर्क में। और पहले स्थान पे कौन है? एशिया में चीन है। और वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका है। देखो, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को साथियों। भारतीय रेलवे जब पहली बार 16 अप्रैल 1853 को चली थी, तो यह मुंबई से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी साथियों भारत में रेल की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। विश्व में साथियों प्रथम रेल चली थी 1825 में। कब चली थी? 1825 में चली थी। स्कॉटन से डार्लिंगटन के लिए चली थी, इंग्लैंड में। विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1825 में चली थी साथियों। भारत में जो प्रथम विद्युत रेल चली थी वह कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। और यह विद्युत रेल चली थी मुंबई वीटी से कुर्ला हावर तक साथियों। कहां से कहां तक? मुंबई वीटी से कुर्ला हावर तक चली थी साथियों। देखो, बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्यून। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्यून। और यह मुंबई से पुणे के मध्य चली थी 1 जून 1930 को साथियों। तो साथियों याद रखना, भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, जबकि विश्व में हुआ था रेलवे की शुरुआत 1825 को इंग्लैंड में साथियों। देखो साथियों, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 को। रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 को। रेलवे के साथियों कितने मंडल है? 18 मंडल है और डिवीजन है 73। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और साथियों भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? असफ अली। कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री थे असफ अली। जबकि आजादी के बाद जो साथियों प्रथम भारत के रेल मंत्री बने थे साथियों थे कौन बने थे? जॉन मथाई बने थे। प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है वर्तमान में रेल मंत्री साथियों रेलवे में कितने मंडल है? 18 मंडल है। देखो साथियों, रेल बजट को आम बजट से 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग कर दिया गया था। और याद रखना, रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिला दिया गया था। तो रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 24 से 25 में, 1924 से 1925 में एक वर्ष समिति की अनुशंसा पर। और फिर से मिला कब दिया गया? 2017 में मिला दिया गया साथियों। देखो साथियों, भारतीय रेलवे का 18वां मंडल जो है वो दक्षिण तटीय रेलवे है। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। यहां सही कर लेना, दक्षिण तटीय रेलवे होगा। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? विशाखापट्टनम में। साथियों पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई चर्च गेट। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है, पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, जबलपुर में, उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर में है, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर मालेगांव में है। साथियों, दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली में है, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत, साथियों कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है कोलकाता मेट्रो रेल का हेडक्वार्टर। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापट्टनम में है दक्षिण तटीय रेलवे। साथियों, भारतीय रेल का 18वां मंडल है। साथियों याद रखना, विश्व का पुराना भाप इंजन का नाम था फेरी क्यून। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में है, यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है कोंकण रेलवे। पहली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को चली थी। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो 4086 किलोमीटर तय करती है। कितने किलोमीटर तय करती है साथियों, तो 4086 किलोमीटर तय करती है साथियों याद रखना, यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। भारत की सबसे लंबी दूर तक चलने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, KPP नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसरो के चेयरमैन एस स्वामीनाथन को दिया गया है KPP नामबियार पुरस्कार। दोस्तों देखो, अब इसरो के चेयरमैन को दिया गया है, तो इसरो का हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है, बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। साथियों, इसरो के चेयरमैन कौन है, तो श्रीधर सोमनाथन है साथियों इसरो के चेयरमैन। अब साथियों, एस सोमनाथन को क्यों दिया गया KPP नामबियार पुरस्कार, तो केरल अनुभाग ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन को यह पुरस्कार दिया गया है साथियों। कौन सा पुरस्कार, तो KPP नामबियार पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारा, चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक रूप से IPL 2024 के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो कैटरीना कैफ को चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर IPL 2024 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब साथियों, क्रिकेट तो देखो, क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। साथियों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर साथियों कहाँ है, तो दुबई में है। साथियों, ICC की स्थापना हुई थी कब, तो 15 जून 1909 को हुई थी। ICC के चेयरमैन है ग्रेग बारकेले, डिप्टी चेयरमैन कौन है, इमरान ख्वाजा, और ICC के CEO कौन है, जियोफ एलर्डिस है साथियों, प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ साथियों। भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था साथियों। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी, यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था साथियों। प्रथम टेस्ट मैच 1877 में हुआ था, यह हुआ था मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि और कौन कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम एक दिवसीय मैच हुआ था 1971 में, मेलबर्न में हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दोस्तों देखो, इंडियन प्रीमियम लीग IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में, और विजेता था साथियों राजस्थान रॉयल्स, और उपविजेता कौन था, चेन्नई सुपर किंग साथियों। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। देखो, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, और पर्थ विस्वेर्न स्टेडियम कहाँ है, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है साथियों। देखो,
साथियों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है। देखो जिस तरह से वर्ल्ड में आईसीसी क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसी तरह से भारत में बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। साथियों क्रिकेट के महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफी को जानते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न हमारा है, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हैदराबाद में। साथियों दक्षिण भारत का संस्कृत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। और हैदराबाद में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा इसका उद्घाटन? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री है अनुमुला रेवंत रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 है, विधानसभा 119 है और विधान परिषद 40 है। कबाल वन्य जीव अभ्यारण्य अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तो तेलंगाना में है। साथियों कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी तेलंगाना में है। और मिर्गवनी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। साथियों याद रखना तेलंगाना के पड़ोसी राज्य जो है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। साथियों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चार मीनार साथियों कहाँ है? हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? हैदराबाद में। साथियों ये इमेज में दिख रहा होगा, यही है चार मीनार। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हैदराबाद में है। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन है तेलंगाना के गवर्नर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है सेमीकंडक्टर नीति। साथियों अब उत्तर प्रदेश में किया गया है तो उत्तर प्रदेश का आगरा और मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश का कानपुर और वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। साथियों अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। साथियों उत्तर प्रदेश का एक शहर है कन्नौज, यह किस नदी के किनारे है यह बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तर प्रदेश के आगरा को बोला गया है पेठा नगरी। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ है? कानपुर में है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। नवाबों का शहर किसे बोला गया है? लखनऊ को बोला गया है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। साथियों रासलीला यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। साथियों वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो अयोध्या में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जादू उपचार पर अर्थात जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो असम ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब यह जादुई उपचार क्या है? तो यह विधेयक कुछ जन्मजात बीमारियों जैसे कि बहरापन, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति, ऑटिज्म आदि इलाजों के नाम पर जादुई उपचार की प्रथा को खत्म करने का प्रयास करता है। अब साथियों असम, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जिसका नया नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्य जीव अभ्यारण्य, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्य जीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है।
गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो गुवाहाटी में है डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जोरहट में स्थित है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, जो गुवाहाटी में है। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था संयुक्त अभ्यास खंजर का आयोजन जो हुआ है यह किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस। साथियों आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा प्रश्न आपका है किस देश ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलने की घोषणा की है? और तीसरा है आईसीसी T20 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।